चलिए, शुक्रवार की सुबह हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र और एक एक्शन पैक्ड हफ्ते का कल्मिनेशन होने जा रहा है। और वैसे उतना ही एक्शन पैक्ड आज का दिन भी आपको नजर आएगा। ढेरों इवेंट से पैक्ड है आज का ट्रेडिंग सेशन। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट, कई सारी अर्निंग्स होंगी जिसका हम इंतजार कर रहे होंगे, जिन पर हम रिएक्ट कर रहे होंगे। फुटसी ग्लोबल इंडेक्स में जो बदलाव अनाउंस करे गए थे, आज बाजार बंद होने के बाद वो बदलाव इफेक्टिव होंगे, तो उन स्टॉक्स में हरकत देखने को मिलेगी। आगे उस पर बातचीत होगी। आज ऑल पार्टी मीट है चाइना के कॉन्फ्लिक्ट को लेकर शाम 5 बजे, जो पीएम साहब चेयर करेंगे। कंप्लीट लॉकडाउन है तमिलनाडु की 4 डिस्ट्रिक्ट्स में, जो आज से इफेक्टिव होगा 30 जून तक, जिसमें चेन्नई में भी कंप्लीट लॉकडाउन की आज से शुरुआत होने जा रही है। आज शाम फेड चेयर पॉवेल साहब की एक स्पीच है, तो दुनिया भर के बाजारों की उस पर भी नजर रहेगी। और हां, आज के सेशन के लिए एक और इंपॉर्टेंट संकेत, जो कल बाजार बंद होने के बाद रिलायंस जियो में एक और तगड़ा इन्वेस्टमेंट, और इस बार सऊदी अरेबिया का सॉवरिन वेल्थ फंड पीआईएफ, उन्होंने जो 2.32% स्टेक खरीदने की बात अनाउंसमेंट जो सामने आया है, उस पर देश की सबसे दिग्गज कंपनी रिएक्ट करती हुई नजर आएगी। तो ये सारे संकेत हैं। और इस बीच कल का जरा सेशन स्क्रीन पर लिख रहिएगा डायरेक्टर साहब। वीकली एक्सपायरी का दिन था और गजब का मोमेंटम भारतीय बाजारों ने पिकअप करा। दिन भर सस्टेन्ड बाइंग, फाइनली दिन के हाईस पे जाके 2% के उछाल के साथ सेंसेक्स और निफ्टी में समाप्ति हुई। मेरे ख्याल से कि सबको सरप्राइज करोगा इस वीकली मूव ने एक्सपायरी के, क्योंकि ऑलमोस्ट 10,100 के लेवल्स पर जाकर कल हमने वीकली एक्सपायरी दर्ज करी है। तो बड़ा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम था। लेकिन हफ्ते के आखिरी दिन जो संकेत है वो आप लोग की स्क्रीन पर आएंगे, तब और अब के। डाउ हमने जो फैक्टर इन करा था कल थर्सडे को, क्लोजिंग के टाइम एकदम फ्लैट 5 पॉइंट निगेटिव में था डाउ उस समय, और दरअसल यूएस में 39 पॉइंट्स का एकदम फ्लैटिश रुझान के साथ ट्रेड देखने को मिला। डाउ फ्यूचर्स आज भी सुबह में देख रहा था 15-16 पॉइंट का दबाव दिखा रहे हैं, तो ऐसा कोई संकेत नहीं, एटलीस्ट इक्विटी मार्केट से एकदम फ्लैट क्यूज हैं यूएस मार्केट से, अगर आप क्यूज गैदर करने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी के संकेत आप लोग की स्क्रीन पर, और ये फ्लैट संकेत के चलते एशिया में भी आप ऐसे ही रुझान देखेंगे, मिला जुला एकदम। और एसजीएक्स निफ्टी भी एकदम ही फ्लैट ओपनिंग इंडिकेशंस देता हुआ, मेरे ख्याल से इस समय 5-6 पॉइंट की नरमी के संकेत, इसलिए मैं कह रहा हूं एकदम फ्लैट ओपनिंग के वहां से इंडिकेशंस आते हुए। तो ये वो संकेत है। हाँ, यूएस में जरूर डाउ के लिए कह लीजिए, एसएनपी के लिए कह लीजिए कि डायरेक्शन की तलाश में, कंसोलिडेशन के मोड में, लेकिन नैस्डैक ने अपनी दिशा तो तय कर रखी है। कल भी जब ये बाकी इंडेक्स थके हुए थे, नैस्डैक मेरे ख्याल से 1/3% की मजबूती के साथ ही कामकाज कर रहा था। तो यूएस दरअसल फ्लैट से पॉजिटिव कहना चाहिए, इस तरह का बाजार था। चलिए, ऐसे में नीरज जी से समझेंगे ग्लोबली मूड माहौल है कैसा, फिर वीरू से जानेंगे आज के लिए हफ्ते के आखिरी दिन रणनीति क्या होनी चाहिए इवेंट्स के बीच में। स्टॉक्स इन न्यूज में आज वरुण के साथ यतिन भी होंगे, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज की जो कल बाजार बंद होने के बाद खबर आई है यतिन से, वो समझेंगे, और वरुण बताएंगे आज के बाकी तमाम इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज कौन से होंगे। और हां, इंटरनेशनल योग डे आना है, संडे को आ रहा है इस बार, तो आज सीएनबीसी आवाज पे दिन भर इंटरनेशनल योग डे का हम लोग सेलिब्रेशन भी करने वाले। कुछ बढ़िया पोजेस कोशिश करूंगा इस शो में भी आपको दिखाए जाएं। तो शुरुआत लेकिन नीरज जी के साथ। नीरज जी, गुड मॉर्निंग। एकदम फ्लैट यूएस, एकदम फ्लैट एसजीएक्स, क्या चल रहा है? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बहुत ही म्यूटेड सेशन था। हालांकि आप लोअर लेवल से देखेंगे तो वहाँ पे थोड़ी सी रिकवरी हुई है। एक समय इंट्राडे के दौरान 270 पॉइंट डाउ जोन्स गिर गया था। दरअसल बहुत सारे नंबर्स, बहुत सारी चीज़ें एक साथ चल रही हैं, तो इसलिए बाजार थोड़ा सा कह सकते हैं म्यूटेड, कॉशस या थका हुआ, जो भी आपको अच्छा लगे वो आप समझिए। जॉब डेटा जो आया कल वो उतना ख़राब नहीं आया जितना लोगों को डर था, अच्छा आया है, सब 15 मिलियन के आसपास आया है, तो वो एक पॉजिटिव है वहाँ पे। लेकिन दुनिया भर में जो कोरोना का एक माहौल बना हुआ है, एक असर दिख रहा है, केसेस बढ़ रहे हैं हॉस्पिटल्स में, वो एक चिंता का कारण है। तो ट्रेडर्स के दिमाग में ये बात कहीं ना कहीं बैठी हुई है कि जैसे जैसे ओपनिंग हो रही है ये केस बढ़ रहा है, तो उसकी वजह से कोई बहुत बड़ी बाइंग नहीं हो रही है। डे ट्रेडिंग टाइप की आप कह सकते हुई कि इंट्राडे में काफ़ी गिरा, फिर प्रॉफिट बुकिंग हुई, फिर गिरा, तो इस तरह के एक अप डाउन वाला वोलेटाइल सेशन देखने को मिला दोनों ही इंडेक्स में। आप चाहे नैस्डैक में देखें चाहे डाउ जोन्स में देखें, तो उस लिहाज से एक ट्रेडिंग का माहौल बन रहा है। दूसरा जो जॉब वाली बात में कि उसका फाइनल नंबर आ जाएगा
कि किस तरीके से कितने जॉब प्रोवाइड किए गए हैं और क्वालिटी ऑफ जॉब में बहुत ध्यान रखने की बात इस बार की जा रही है। तो नंबर ज़रूर कम हो रहे हैं, लेकिन रिकवरी की क्वालिटी क्या है ये एक देखने वाला पॉइंट होगा। और दूसरा आप देखिए क्रूड फिर से 40 के ऊपर निकल गया, 41 के ऊपर रादर निकल गया, तो वो एक हमारे लिए कंसर्न हो सकता है, लेकिन ग्लोबल मार्केट में उसको अच्छा माना जा रहा है, तो वो एक पॉजिटिव है। तीसरी चीज़ एक जो एकदम लेटेस्ट डेवलपमेंट ट्रम्प साहब के साथ से आई, वो उन्होंने एक बयान दिया है कि वो चाइना से पूरी तरीके से डिकपल होने का ऑप्शन लेके चल रहे हैं। अब ये कॉन्ट्राडिक्टरी बयान है, क्योंकि उससे कुछ समय पहले, कुछ घंटों पहले आप कह सकते हैं, रॉबर्ट लाइजनर जो उनके ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव, उनकी जब बातचीत हुई चाइना के साथ, तो उन्होंने आगे प्रेस में बयान दिया कि ऐसे ऑप्शंस रीज़नेबल नहीं है, ऐसी कोई पॉलिसी चाइना के खिलाफ हम बना नहीं सकते हैं। लेकिन आपको याद होगा कल हमने आपको बताया था कि बोल्टन साहब ने एक किताब लिखी है, उस किताब में उन्होंने लिखा है कि चीन से आपने एग्री प्रोडक्ट खरीदने के लिए मदद मांगी, और वो मदद इसलिए मांगी क्योंकि आप चुनाव में हेल्प चाहते थे चाइना की। तो शायद ट्रम्प जी ने उसके काउंटर में या उसको शील्ड करने के लिए ऐसा एक बयान दे दिया है, तो इसकी वजह से थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जाता है कि आखिर चाइना के साथ क्या चाहते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो लोग ट्रेडर्स के दिमाग में चलती है, इसलिए एक सबड्यूड म्यूटेड सा ट्रेड कल